यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। प्रभु तेरा नाम ऊंचा रहे, यीशु तेरा नाम ऊंचा रहे। मेरे जीवन में तेरा नाम
राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। कल्ला जोर सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। कल्ला जोर सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। यीशु नाम के लिए, यीशु नाम के लिए। तू राज करे मेरे जीवन में प्रभु, तू राज करे, तू राज करे मेरे जीवन में, मेरे जीवन में मेरे प्रभु। तू राज करे, तू राज करे, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो प्रभु। मैं अपने जीवन का तुझे समर्पण देता हूँ, तुझे सारा नियंत्रण देता हूँ। तू योग्य है, तू योग्य है मेरे जीवन में प्रभु। तू आ और मेरे जीवन में इसी समय राज कर, मेरी परिस्थितियों में तू राज कर, तू राज कर, तू राज कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति हो। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे मेरे जीवन में। घुटने टिके मेरे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे मेरे जीवन में। घुटने टिके मेरे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए।
It's so good that we can come together again to study the Word of God. ये बहुत ही अच्छा है कि हम सब फिर से आकर परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर सकते हैं। I don't know if you are listening to me alone in your house or somewhere sitting around, or you are sitting with your family and watching me. मैं नहीं जानता कि आप अकेले बैठकर इस संदेश को सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, या फिर अपने परिवार के साथ बैठकर सुन रहे हैं। But wherever you are, just wanted to let you know that Emmanuel, God with us, is with you. लेकिन जहाँ कहीं पर भी हैं, मैं चाहता हूँ कि आप ये जाने कि इमानुएल परमेश्वर जो हमारे साथ है वो आपके साथ है। You know, when Jesus came to this earth, he wanted to be with you. यीशु जब इस दुनिया में आए तो वो आपके साथ होना चाहते थे। You know, God came down to this earth, to this world, to be with us in the form of Jesus Christ. परमेश्वर आया इस धरती में प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में कि वो हमारे साथ रह सके। So just wanted to let you know that wherever you are or whatever you are doing, let you realize that Jesus, God, the God of heaven and the earth, is with you. तो हम चाहते हैं कि आप जहाँ कहीं पर भी हैं, आप इस बात को जाने कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का रचयिता आपके साथ है। He loves to be in your presence. उसे बहुत अच्छा लगता है आपके साथ होना। He loves to talk to you and to listen to you. उसे बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करना, आपसे सुनना। Your voice is very sweet to his ears. आपकी आवाज़ उसके कानों में बहुत मधुर है। Just wanted to assure you that God loves you so much. आपको हम सुनिश्चित कराना चाहते हैं कि वही परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। In the last few weeks we have been studying from book of Ephesians. और पिछले कुछ सप्ताहों से पहले कुछ दिनों से हम इफिसियों की किताब से अध्ययन कर रहे हैं। And a few weeks back we studied on chapter 1, Ephesians chapter 1 verse 2. और कुछ सप्ताह पहले हमने इफिसियों 1 अध्याय उसके 2 पद से हमने देखा। We tried to finish up the entire verse 2, but we got stuck in the grace, in the first portion of that. और हमने कोशिश किया कि उस 2 पद को हम खत्म कर दें, लेकिन उस 2 पद में ही हम अटक कर रह गए, क्योंकि वो अनुग्रह इतना बड़ा विषय है। We talked about grace and what it is and how does it affect our life. और हमने बात किया कि अनुग्रह क्या है और हमारे जीवन में वो कैसे काम करता है। We continue our Bible study from Ephesians again in chapter 1 verse 2. हम अपने अध्ययन को जारी रखेंगे इफिसियों 1 अध्याय उसके 2 पद से। Let's read verse 2. आइए 2 पद को हम पढ़ें। यहाँ लिखा है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। We are going to talk about the second part that Paul talks about. हम बात करेंगे दूसरे भाग के बारे में, जिसके बारे में पौलुस बात कर रहा है। Paul is talking about the peace. पौलुस बात कर रहा है शांति के बारे में। Now he's writing this letter to the church in Ephesians, and not only to Ephesians, but the church in the Asia Minor that time, and that is effective to our church today. और उस समय पौलुस प्रेरित इफिसुस की कलीसिया को, साथ ही एशिया माइनर में जो कलीसिया थी, और आज इसका जो हम पर प्रभाव डलता है, हम लोगों को लिख रहा है। So Paul is saying that the peace and grace be to you. तो पौलुस ये कह रहा है कि अनुग्रह और शांति तुम्हें मिले, तुम्हारे साथ रहे। So if you are a part of the church, you are a part of the church in 2 ways. तो अगर आप कलीसिया के हिस्सा हैं, आप कलीसिया के हिस्सा 2 तरीकों से हैं। Number 1, you are a part of the body of the local church. पहली बात ये कि आप स्थानीय कलीसिया का हिस्सा हैं। If you are from Good News Center, you are a part of the local church that is Good News Center. अगर आप गुड न्यूज सेंटर कलीसिया का हिस्सा हैं, तो गुड न्यूज सेंटर की स्थानीय कलीसिया का आप भाग हैं। Or you are watching me from any other church, or you are a member of any other church, then that your church is a local body, is your local church. या फिर अगर आप मुझे किसी और कलीसिया से देख रहे हैं, किसी और स्थानीय कलीसिया में है, तो वो स्थानीय कलीसिया जो देह है वो आपकी स्थानीय कलीसिया है। Also simultaneously we are a part of the universal church. साथ ही उसके साथ जो जुड़ी हुई बात ये है कि हम
सार्वभौमिक स्तर पर जो कलीसिया है उसका हम हिस्सा हैं, That is the body of Christ. वो है मसीह की देह। So in the entire world, there are churches all around, and we are a part of that universal church. तो इस दुनिया भर में अलग अलग जगहों में कलीसिया हैं और उस पूरी दुनिया भर की कलीसिया का हम हिस्सा हैं। So if you're a part of the body of Christ, a local church and the global church, तो अगर आप मसीह की देह के स्थानीय कलीसिया के या सार्वभौमिक स्तर पर जो कलीसिया है उसका हिस्सा है, Paul is rushing to you the grace of God and peace of God. पौलुस आता है और आपके पास आकर ये कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह और शांति तुम्हारे पास पहुंचे। You are entitled, you have the right to the grace of God and the peace of God. तुम्हें वो पदवी मिली है, तुम्हें वो अधिकार मिला है कि परमेश्वर का अनुग्रह और शांति तुम्हें मिले। Last time we saw what grace is. और पिछली बार हमने देखा कि अनुग्रह क्या है। We will see what peace is today. आज हम देखेंगे कि शांति क्या है। What is peace? शांति क्या है? You know, when you see the dictionary, peace means calm or something that is under your control. जब आप शब्दकोश में शांति शब्द का अर्थ देखते हैं तो वहाँ है शांत होना या ऐसी चीज जो आपके वश में है, नियंत्रण में है। Everything is nice and quiet and no problem at all. सब कुछ बड़ा अच्छा है, शांत है, कोई भी समस्या नहीं। And you might imagine that there are two kind of people two kind of peace that we can explain here. और आप समझ सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि दो प्रकार की शांति है जिसे हम यहाँ समझा सकते हैं। You can imagine a small baby in the lap of a mother. आप कल्पना करें एक छोटे बच्चे की माँ की गोद में जो है। If the baby is in the lap of the mother, that baby just without any challenge, without any worries, she or he sleeps very well. अगर बच्चा माँ की गोद में है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, बिना किसी परेशानी के बड़े शांति में अच्छे से सोता है। Why could he sleep so well? बच्चा क्यों इतने अच्छे से वहाँ सो सकता है? Because he knows, the baby knows, the mother has everything in her control and she is well equipped and capable to protect her. और बच्चा ये जानता है क्योंकि माँ सक्षम है बच्चे को शांति देने में, उसे सुरक्षा देने में। जो कुछ बच्चे को चाहिए वो सब कुछ माँ के पास है। That is, you can think about the older people. आप सोच सकते हैं बुजुर्ग लोगों के बारे में। You know, if you have 1 lakh rupees with you, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है आपके पास, and there is a water bill or your electricity bill comes that is about 1,200 rupees. और आपका बिजली का बिल आ जाता है 2500 रुपए। And you know, oh, the 1,200 rupees, I can handle that. I have 1 lakh rupees in my bank. और आप ये सोचेंगे कि ये 2,500 रुपए का जो बिल है मैं इसे दे सकता हूँ क्योंकि मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए है। I know that I have things in control in my hand. मैं जानता हूँ कि मेरे हाथों में चीजें नियंत्रण में हैं। Or if you have your house rent to be paid and you have a lot of money in your bank, you can pay. You know that you're not worried. You can pay your house rent easily. और अगर आप जानते हैं कि आपके बैंक के खाते में बहुत सारा पैसा है तो आप अपने घर के किराए के बारे में चिंता नहीं करेंगे क्योंकि बड़े आसानी से आप वो किराया चुका सकते हैं। Or if there is a big storm or a rain that is going on outside, you are protected. You are in your house. You know that you are protected. No amount of wind or storm can destroy you or affect you, and you are in control. You know that it's in your hand. आप अगर आंधी और तूफान वहाँ चल रहा है, आप बारिश हो रही है और आप घर में हैं, तो आप जानते हैं कि चाहे कितनी बड़ी आंधी या तूफान हो, आप सब चीजों के नियंत्रण में हैं क्योंकि आप सुरक्षित हैं घर के भीतर। You have peace when things are under your control. आपके पास शांति तब होती है जब चीजें नियंत्रण में होती हैं। Or somebody
has things in control for you. या फिर किसी दूसरे व्यक्ति के पास आपके लिए चीजें नियंत्रण में है। But when you do not have things under your control, लेकिन जब चीजें आपके वश में नियंत्रण में नहीं होती, just imagine you do not have money and you have 3 months rents to be paid and you have no money at all. अब कल्पना करके देखें कि 3 महीने का किराया बकाया है, आपको चुकाना है और आपके पास देने के लिए बिल्कुल पैसा नहीं। You have absolutely no money and you have groceries to be bought and milk and bread and rice to be bought. आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, आपको राशन खरीदना है, दूध खरीदना है, सब्जियां खरीदनी है। You have absolutely no money and you have to put petrol in your car. आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है और अपनी गाड़ी में आपको पेट्रोल भी डालना है। Or you have somebody is going to coming after you and you have no strength. या फिर ऐसा हो कि कोई आपके पीछे आए और आपके पास बल ना हो। You cannot have peace that time. ऐसे समय में आपके पास शांति नहीं हो सकती। That brings so much worries to our life. ऐसा होना हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं ले आता है। All of us go through worries like that. हम सब इस तरह की चिंताओं से होकर गुजरते हैं। This is a part of our life. ये हमारे जीवनों का हिस्सा है। Spiritual worries, आत्मिक चिंताएं, emotional worries, भावना के तौर पर चिंताएं, physical worries when you get sick and you have no doctor, you do not know what is going on in your body. और जब आप बीमार पड़ जाते हैं, शारीरिक रूप से आप नहीं जानते कि क्या हो रहा है, तब चिंता होती है। Financial worries and lack in your life. और आर्थिक चिंताएं, आपके जीवन में कमी घटी। Even worries in your social life. यहाँ तक कि आपके सामाजिक जीवन में भी चिंताएं होती हैं। That is a part of everyone's life and everyone's story. ये सब हर एक के जीवन का हिस्सा, हर एक की कहानी का हिस्सा है। Peace, the worry is the opposite of peace. शांति का विपरीत है चिंता। Why do we worry? हम चिंता क्यों करते हैं? Because we know we cannot control the situation. क्योंकि हम ये जानते हैं कि परिस्थितियों को हम अपने नियंत्रण में नहीं रख सकते। When can you have peace? तो आएगी शांति कहाँ से? You will have peace when you know that things are under control. शांति आपके पास तब आएगी जब आप ये जानते हैं कि चीजें आपके हाथों में हैं। It's good news that some things are under our control. अच्छी चीज ये है कि कुछ बातें हमारे नियंत्रण में होती हैं। But there is a other side to it also, a bad news. लेकिन एक बुरी खबर भी है जो इसका विपरीत है। There are many things in our life and in our world that is not in our control. हमारे जीवन में, हमारी दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। Even though we have money, we have fame, we have education, we have everything, but there are things in our life that is not in our control, and those are the cause of worries in our life. जबकि हमारे पास पैसा है, हमारे पास प्रसिद्धि है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी ऐसी चीजें हैं जो हमारे जीवन में चिंता को उत्पन्न करती हैं। This happens to the people of the world, and this happens also to the people in the church. ये दुनिया के लोगों के साथ होता है, साथ ही जो कलीसिया में लोग हैं उनके साथ भी ऐसा ही होता है। So if you worry, if there are worries in your life, you are no different than any other person. तो अगर आपके जीवन में चिंता है तो आप दूसरे लोगों से अलग नहीं हैं। So you might say, so what's the matter if things cannot be controlled in my life? तो फिर आप ये सोचेंगे कि अगर मेरे जीवन में चीजें नियंत्रण में ना हो तो क्या हो? There is a good news for you. आपके लिए एक अच्छी खबर है। Things may not be under control through you or in your hand. चीजें आपके द्वारा या आपके हाथों में नियंत्रित नहीं हो But सकती। Paul is saying here लेकिन पौलुस यहाँ पर कहता है that it can be yours. कि वो आपकी हो सकती है। Peace can be yours. शांति आपकी हो सकती है। And when peace will come, और जब शांति आएगी, when you know things are under your control or someone is controlling you, controlling your worries for yourself. शांति तब आएगी जब ये आप जानेंगे कि आपके जीवन के लिए कोई चीजों को नियंत्रण में रखे हुए हैं। Now Paul is saying that the peace to you from God our Father. अब पौलुस प्रेरित यहाँ पर कह रहा है कि हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें शांति मिले। He is saying the peace or the tranquility or things that is going to be under control is
coming to you. It is supposed to be come to you. वो ये कह रहा है कि शांति या वो चीजें तुम्हारे लिए आएंगी जो तुम्हारे लिए नियंत्रण में होंगी. Here is the peace. यहाँ है शांति. But where is it going to come from? लेकिन ये शांति आएगी कहाँ से? Is it going to come from your money? क्या आपके पैसे से ये शांति आएगी? Is it going to come from your strength? क्या आपके बल से ये शांति आएगी? Or is it going to come from the education that you have? या फिर उस शिक्षा से आएगी जो आपने प्राप्त की है? No, Paul is saying this peace is going to come to you from God. ऐसा नहीं है, लेकिन पौलुस ये कह रहा है कि ये शांति आपके पास परमेश्वर की ओर से आएगी. So it is coming from God to you. तो ये शांति परमेश्वर की ओर से आपके पास आ रही है. That means that peace belonged to God first. इसका अर्थ ये है कि वो शांति पहले परमेश्वर की है. And he is giving his peace unto you. और वो आपको अपनी शांति दे रहा है. Let's see how God's peace works. तो आइए अब देखते हैं कि परमेश्वर की शांति कैसे काम करती है. You know, is there anything that is difficult or impossible for God? सोच के देखें, क्या कोई ऐसी चीज है जो परमेश्वर के लिए मुश्किल है या असंभव है? Which is this God we are talking about? ये कौन सा परमेश्वर है जिसकी हम बात कर रहे हैं? It's not about that God that is our family God, or that is our somewhere in the temple, or somewhere sitting, has no eyes, no ears, cannot speak. हम ऐसे परमेश्वर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो हमारा गृह देवता है, किसी मंदिर या किसी पेड़ के नीचे या कहीं पर वो ईश्वर बैठा है जिसके कान नहीं, जिसका मुंह नहीं. Paul is talking about the God who is the owner of the entire universe. पौलुस बात कर रहा है ऐसे परमेश्वर के बारे में जो सारे ब्रह्मांड का मालिक है. He has no beginning and he has no end. उसकी कोई शुरुआत नहीं, उसका कोई अंत नहीं. He is the maker of heavens and the earth. स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला वही है. He is talking about that God. When you see up to the sky, you see the sun, he is the maker of that sun. वो उसी परमेश्वर के बारे में बात कर रहा है. जब आप आसमान की ओर देखते हैं, सूर्य को देखते हैं, तो परमेश्वर है वो जिसने उस सूर्य को बनाया है. He is talking about that God. When you stand beside the seashore, the waves of the water comes and shakes you, but that God who is the maker of oceans. वो उस परमेश्वर के बारे में बात कर रहा है जब आप समुद्र के किनारे खड़े होते हैं और वहां की हवाएं आपको हिला देती हैं, उन्हीं समुद्र को बनाने वाला परमेश्वर है. He is not talking about a poor God. He is talking about a God. He says that God who owns the gold, the silver, the diamond, the pearls of the entire world. वो ऐसे परमेश्वर की बात नहीं कर रहा जो कंगाल है, लेकिन बात कर रहा है ऐसे परमेश्वर की जिसका सोना और चांदी, जिसके हीरे और जवाहरात सब कुछ जो दुनिया में है उसी का है. He is talking about that mighty God, that strong God who the Bible says he holds the mountains in his hand. वो ऐसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बारे में बात कर रहा है जिसके बारे में बाइबल कहती है कि जो पहाड़ को अपने तराजू में तोलता है, अपने हाथों में रखता है. So he is talking about that God who has everything in his control. तो वो ऐसे परमेश्वर के बारे में बात कर रहा है जिसके नियंत्रण में सारी चीजें हैं. And here you are a tiny man. और यहाँ पर आप एक छोटे से इंसान हैं. An ordinary person. एक साधारण से व्यक्ति. You are someone like anyone else. आप ऐसे हैं जैसे बाकी लोग भी हैं. The others have problem, you have problems too. दूसरों के पास समस्या है, आपके पास भी है. But Paul is talking about the peace that God has, he is going to give it to you. लेकिन पौलुस ये बता रहा है कि जो शांति परमेश्वर के पास है या उसकी शांति है वो आपको देगा. That everything which is in control, under control of that God, he is giving that peace unto you.
वो परमेश्वर जिसके हाथों में सारी चीजों का नियंत्रण है, वो अपनी शांति आपको दे रहा है। And he is saying that, come on, it's just like the baby in the mother's hand, mother's lap. और वो कह रहा है कि आओ, ये बिल्कुल ऐसा है जैसा बच्चा माँ की गोद में होता है। And he's saying, he's coming and telling you, he's taking you in his arm, and he is saying that, come on, everything that is under my control, and don't worry about anything. वो आता है, कहता है कि आओ मेरी बाहों में आ जाओ और किसी भी बारे में चिंता मत करो। There might be storms, तूफान हो सकते हैं, there might be challenges, चुनौतियां हो सकती हैं, there might be lack and poverty. कमी हो सकती है, गरीबी हो सकती है। But he says that, come on, you do not have to worry about everything because they will be around, but I have got you in my hand on my lap. वो कहता है कि तुम्हें इन सब बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चारों ओर तो हो सकती हैं, लेकिन तुम मेरी बाजुओं में हो। Even though you look at the storms and it might scare you, even though you look at the lack or scarcity and that might concern you, but I have you in my hand. चाहे आप तूफान को देखें और डर जाएं, चाहे आप परिस्थितियों को देखें और उनसे घबरा जाएं, लेकिन वो कहता है कि तुम मेरे हाथों में हो। I am giving my ability available for you, for your protection, for your calmness. मेरी योग्यता मैं तुम्हारे लिए उपलब्ध बना रहा हूं, तुम्हारी सुरक्षा के लिए और तुम्हारी शांति के लिए। So that mighty God, He is giving His peace to us. तो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनी शांति हमें दे रहा है। So I just wanted to let you know that then if that peace is available for us, why to worry, and what are we going to worry for? तो अभी ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर वो परमेश्वर हमारे साथ है, तो ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए हम चिंता करें या किस वजह से हम चिंता करें। Also he is saying that the peace that is of the Lord, of our Lord Jesus Christ. और वो ये भी कह रहा है कि वो शांति जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की शांति है। In Mark chapter 4 verse 35 through 41. मरकुस 4 अध्याय उसका 35 से 41। That's a beautiful story, beautiful event that is recorded in the Bible. बाइबल में एक सुंदर घटना को बताया गया है। Jesus told his disciple to the other side of the lake. यीशु ने अपने चेलों से कहा कि आओ झील के पार चलें। And they sat in the boat and they sailed on the Sea of Galilee to the other side. और वो नाव में बैठ गए और गलील के दूसरी पार जाने लगे। But all of a sudden, when they were in the middle of the sea, there was a big storm that came, big storm and wind. It lashed out at the boat. और अचानक क्या हुआ कि बड़ी आंधी उठी, बड़ी तेज हवाएं चली और वो लहरें नाव से टकराने लगी। And the boat started dwindling, started sinking. और नाव डगमगाने लगी, डूबने लगी। When you are in a situation, and if you're like me, you get so scared of the water, water in the sea. और अगर आप ऐसी परिस्थिति में हो या मेरी तरह हो, तो आप समुद्र में डूबने से डर जाएंगे। As few years back, someone from my father's church took his boat, his motor boat, and got us into the depth of the sea, quite a bit into the sea. और कुछ साल पहले मेरे पिता के कलीसिया से एक व्यक्ति थे जो अपनी बोट में हमें बिठाकर समुद्र की गहराइयों में ले गए, बीच में ले गए। I could see the shore was far, far away. और मैं देख पा रहा था कि वो जो किनारा था वो बहुत ही ज्यादा दूर था। Everywhere you see there is water and water and water. जहाँ कहीं पर भी देखो वहीं पानी 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 था। And I realized if I fall into the sea, fall into the water, there is no way I can survive. और मैंने ये सोचा कि अगर मैं पानी में गिर जाऊं या डूब जाऊं तो मेरे लिए बच पाना असंभव होगा। All of a sudden I could realize that my hands were pressing, holding so strong to the ridge of the boat that my hands started hurting.
और मैंने देखा, अपने आप को मैंने देखा कि मैंने नाव को बड़ी तेजी से पकड़ लिया था और मेरे हाथ कांप रहे थे And I was very scared. और मैं बहुत डरा हुआ था। You know, that was the situation of the disciples. चेलों की परिस्थिति ऐसी ही थी And Jesus was sleeping in the boat. और यीशु उस नाव में सो रहे थे And all of a sudden they shouted at Jesus Christ, और अचानक वो यीशु के ऊपर चिल्लाने लगे। Master, don't you realize that we are going to sink? उन्होंने कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम डूब जाएंगे? And Jesus woke up, he got up and says, why do you have less faith? और यीशु मसीह उठे और उन्होंने कहा कि क्यों तुम्हें इतना थोड़ा विश्वास था? And he spoke to the wind and the storm, be calm. और उसने उस तूफान से कहा, उस आंधी से कहा, शांत हो जा। The Bible says, बाइबल कहती है, and immediately the storm calmed down. तुरंत वो तूफान शांत हो गया And the disciples looked at Jesus और चेलों ने यीशु को देखा and they started talking to each other. और एक दूसरे से भी बात करने लगे। What kind of man this is that even the wind and the storm obey his word? ये कैसा इंसान है, कैसा मनुष्य है कि हवा और तूफान भी इसकी बातें सुनते हैं। I was thinking about that and says you can stop a river and make a dam in front of the river. और मैं सोच रहा था कि आप एक नदी के सामने आप एक बांध बना सकते हैं और उस नदी का बहाव रोक सकते हैं। You can put a stopper and stop the storms of the waves of the sea. और आप एक रोकने वाली चीज लगा सकते हैं और समुद्र की आती हुई लहरों को आप रोक सकते हैं। But there has been no technology so far that can stop the storm, stop the wind and the storm. लेकिन अभी तक कोई ऐसी तकनीक नहीं है जो हवा को तूफान को रोक सके। Jesus could stop the wind and the storm just by his word. यीशु मसीह आंधी और तूफान को अपने शब्दों से ही रोक पाए। He has so much of power, so much of strength and everything under control. उसके पास इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत है, सारी चीजें उसके नियंत्रण में है। Now Paul is saying the peace of that Lord Jesus Christ be upon you. अब पौलुस ये कह रहा है कि उस प्रभु यीशु मसीह की शांति तुम्हारे साथ रहे। That means that peace that Jesus has, which is under his control, let it come to you. जिसका अर्थ है वो ये कह रहा है कि वो शांति जो उसके नियंत्रण में है वो तुम्हारे पास आए। Can you imagine? You have the peace of God, the maker of heavens and the earth, the most powerful God. क्या आप सोच सकते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी का रचयिता परमेश्वर की शांति आपके पास है? If you have that peace, why do we need to worry about? अगर वो शांति, उस परमेश्वर की शांति आपके पास है तो हमें चिंता करने की जरूरत क्यों है? There are spiritual challenges. आत्मिक चुनौतियां होती हैं, We don't need to worry about. उनके बारे में हमें चिंता करने की Because जरूरत नहीं है, God has it in control. क्योंकि परमेश्वर के नियंत्रण में वे सब हैं। You have physical challenges. शरीर की चुनौतियां हैं। How do we get physical challenges? We have sickness or diseases or any kind of attack in our body. और शरीर की चुनौतियां कैसे होती हैं कि रोग और बीमारी का किसी प्रकार का हमला हमारे शरीर पर होता है। Hey, we do not need to worry about, because God has all this in his control. हमें इन सब चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि परमेश्वर का नियंत्रण इन सब चीजों के ऊपर है। Do we have financial challenges? क्या आर्थिक चुनौतियां हैं हमारे पास? This is most of us go through. ये सबसे ज्यादा हम लोग इसी से होकर गुजरते And हैं। that affects us, that we feel the lack of finances in our life. और ये हम पर प्रभाव डालता है, हमारे जीवन में हम आर्थिक तंगी का, कमी घटी का अनुभव करते Because हैं। of that, many of you are in debt. उसकी वजह से आप में से बहुत सारे लोग कर्ज में हैं। And you do not know how to get rid of your debt. और आप में से बहुत सारे लोग जानते नहीं कि अपने कर्ज से कैसे मुक्त हों। How do you pay back your loans? आप अपने लोन को कैसे चुकाएं? And some of you might be thinking to pay back this loan, I will take another loan and I will pay back this loan, and then I will take the third loan and pay back my second loan. This is the cycle will go on and on and on.
और हम में से कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं अपना पिछला लोन चुकाने के लिए एक और लोन ले लूंगा, फिर इस लोन को चुकाने के लिए फिर एक और लोन ले लूंगा, और इस तरीके से आगे चलता रहता I है। just want to let you know that don't take loans. मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोन ना लें। But the financial difficulties in our life, that is under the control of God. हमारे जीवन में आर्थिक तंगी या आर्थिक मुश्किलें, चुनौतियां परमेश्वर के नियंत्रण में हैं। What we need to do? हमें करना क्या है? Just be in the lap of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह की गोद में रहें, Be in the bosom of God. परमेश्वर की गोद में रहें, And let Him take care of that. और उसको उन सब चीजों की देखभाल करने दें, Let Him deal with that because He knows how to deal with it better. और उन चीजों के साथ सामना उसे करने दें, क्योंकि वो जानता है बेहतर तरीके से कैसे करेगा। You are worried about what people talk about you, क्या आप इस बारे में चिंता कर रहे हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते what हैं? people think about you, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बातें करते हैं? what people gossip about you, लोग आपके बारे में क्या चुगली करते हैं? or your family, or your friends, or your colleagues. आपके परिवार के लोग, आपके मित्र या आपके सहकर्मी। I just wanted to let you know that once you are in the bosom of God, in the lap of God, then you don't have to worry about it. हम आपको बताना चाहते हैं कि आप जाने, अगर आप परमेश्वर की बाहों में हैं, उसकी गोद में हैं, तो आपको इनमें से किसी बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। Have you ever seen a child? क्या आपने एक बच्चे को देखा है? When it gets lightning on the sky जब आकाश में बिजली कड़कती है and the big sound that hits the child's ear, और वो बड़ी गर्जन की आवाज बच्चे के कान में सुनाई देती है, what does he do? तब वो क्या करता है? He just comes and lips to the mother and gets her. वो आता है, माँ के गले लग जाता है, उससे चिपट जाता है। You know, all you and I need to do is exactly the same thing. आपको और मुझे बिल्कुल वैसा ही करना है। We can run to God, हम परमेश्वर के पास दौड़ कर जा सकते हैं, leap to Him and say, embrace Him and say that, here, can you take care of me? उससे लिपट जाएं, उसे गले लगाएं और कहें कि क्या परमेश्वर तू मेरी देखभाल करेगा। Everything is under the control of God. हर एक चीज परमेश्वर के नियंत्रण में है। And the peace that you have the right to it if you're a child of God. अगर आप परमेश्वर की संतान हैं तो उस शांति के लिए आपके पास अधिकार है। Leave everything to God. सारी चीजें परमेश्वर के ऊपर छोड़ दें, Let Him take control of you. आपका नियंत्रण उसे लेने दें। That is what the Bible says. यही बाइबल बताती है, Cast all your worries unto the Lord अपनी सारी चिंताएं प्रभु पर डाल दो and let Him care for you. और उसे अपनी देखभाल करने दो। He will care for you. वो आपकी देखभाल करेगा। He knows how to care for His children. वो जानता है अपने बच्चों की देखभाल कैसे करें। If you know how to care for your children, He knows it much better. अगर आप अपने बच्चों की चिंता करना जानते हैं, देखभाल करना जानते हैं, तो परमेश्वर आपसे ज्यादा जानता है। Just wanted to let you know, just wanted to encourage you that let the peace of God come into your life. हम चाहते हैं कि आप जाने, आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में आने दें, And you have the right to it. और आपके पास उसके लिए अधिकार है। Hey, I want to pray with you. If you have challenges in your life, you have worries in your life, and you think that things are not under control. अगर आपके जीवन में चुनौतियां चल रही हैं, मुश्किलें चल रही हैं, और आप सोचते हैं कि चीजें आपके नियंत्रण में नहीं है, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना This चाहता is हूँ। our right, and we can ask God for it. ये हमारा अधिकार है और हम इसे परमेश्वर से मांग So सकते let's हैं। ask God for it. तो आइए इसे परमेश्वर से मांगें, Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father God, in the name of Jesus, we come before you. परमेश्वर पिता, यीशु के नाम में हम आपके पास आते And we हैं thank you for your word. और धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के We लिए। thank you for the comfort and for the assurance that you have given to us in Christ Jesus. धन्यवाद करते हैं उस आराम के लिए, उस सुनिश्चितता के लिए जो आपने प्रभु यीशु मसीह में हमें दी है। Lord, many times worries burden us. प्रभु, कई बार चिंताएं हम पर बोझ डाल देती हैं। God, and at this moment we look into your word and we thank you for your word that encourages us that to have your peace. परमेश्वर, इस समय हम आपके वचनों में देखते हैं जो हमें उत्साहित करता है कि हम आपकी शांति पाएं। We know that everything is in your control. हम जानते हैं सारी चीजें आपके नियंत्रण में हैं। And we pray, Lord, that everything that worries us will be under your control too. और हम ये प्रार्थना करते हैं कि जो बातें हमें चिंतित करती हैं वो आपके नियंत्रण में हो जाएं। Help us to submit to you.
हमारी सहायता करें कि हम अपना समर्पण कर सकें and take care of our lives. और आप हमारे जीवनों का देखभाल Take करें, care of our families. आप हमारे परिवारों की देखभाल करें, Take care of our finances. हमारे पैसे की परवाह करें, And take care of our relationship. हमारे रिश्तों की आप देखभाल We करें। put our trust in you. हम अपने भरोसे को आपके ऊपर लगाते We हैं। thank you and give you glory and honor. हम आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति और महिमा देते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। Amen. यदि आप अपना दान और दशमांश देना चाहते हैं तो आप जीएनसी मेन अकाउंट में आप भेज सकते हैं। उसकी डिटेल आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है और उनका स्क्रीनशॉट दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आज के प्रभु जी इस दिन के लिए, खुदाबंद संडे सर्विस के लिए पिता परमेश्वर, आपने हम सबको इकट्ठा किया प्रभु जी ताकि आपकी आराधना कर सकें पिता परमेश्वर। आपकी उपस्थिति में आकर प्रभु जी पिता परमेश्वर वो आशीषों को पा सके जो आपने प्रभु जी अपने लोगों के लिए रखे हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके दास के लिए पिता परमेश्वर, जो आज का वचन प्रभु ने दिया पिता परमेश्वर, और इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति को आप आशीषित करें पिता परमेश्वर। मैं विनती करता हूँ परमेश्वर पिता आप उनके जीवन में प्रभु जी आपके वचन को गहराई से पिता परमेश्वर बसने दे प्रभु, ताकि वो जब वो संसार में जीवन बिताते हैं प्रभु, चलते फिरते हैं पिता परमेश्वर, आपके वचन को स्मरण रखकर जीवन बिताएं पिता परमेश्वर। क्योंकि आपका वचन बताता है प्रभु जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है पिता परमेश्वर। आप मदद करें हमारे हर एक लोगों की प्रभु जी, हर एक कलीसिया में इतने भी लोग पिता परमेश्वर आज पिता परमेश्वर आपके वचन को सुना है प्रभु जी उन्होंने पिता परमेश्वर, उनका आपके वचन उनके लिए जीवित हो जाए पिता परमेश्वर। आपके वचन को प्रभु वो मानकर जीवन बिताने पाए पिता, ऐसा मदद करें प्रभु, और आपके दास को अभिषेक करें पिता परमेश्वर प्रभु, और आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर। आपके आत्मा से भरकर प्रभु आप उन्हें सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करें प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर आपके वचन के द्वारा प्रभु बहुत लोग आशीष पाएँ, वचन के द्वारा लोग पिता परमेश्वर जीवन पाएँ पिता परमेश्वर। यीशु के नाम में प्रभु जी लोग छुड़ाए जाएँ पिता परमेश्वर, हर एक बंधन से, हर एक पिता परमेश्वर हर एक प्रकार के बंधन से प्रभु वो आज़ाद होने पाए पिता परमेश्वर। क्योंकि आपका वचन सत्य है प्रभु, आपने कहा तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर वो प्रतिदिन पिता परमेश्वर आपके वचन को पढ़ें और जानें, और प्रतिदिन पिता परमेश्वर आपके नज़दीक से नज़दीक आने पाए प्रभु, और आज़ाद होते चले जाएं पिता परमेश्वर हर एक संसार की बातों से, संसार के प्रेम से पिता परमेश्वर। वो पिता परमेश्वर उन बातों, उन विचारों से, उन कामों से प्रभु जो आपसे अलग करते हैं पिता परमेश्वर, उन सब पर वो जय पाएँ पिता परमेश्वर, और एक प्रभु सच्चे मसीह बनते चले जाए, अच्छे गवाह बनते चले जाएं प्रभु, आपकी महिमा और सेवा के लिए इस्तेमाल किए जाए पिता, और हमारी कलीसिया पिता परमेश्वर आशीष पाए, गुणात्मक रूप से बढ़ने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करता हूँ पिता इस वचन के द्वारा सभी को प्रभु आशीषित करें पिता। धन्यवाद करता हूँ, सारी आदर और महिमा आपके नाम को देते हुए पिता इस प्रार्थना विनती को मैं मांगता हूँ हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।